नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सिद्ध साहित्य का विस्तृत विवरण देंगे, अर्थात सिद्ध साहित्य क्या है, उसकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही है तथा उनके कौन कौन से मुख्य कवि रहे हैं और उन मुख्य कवियों का हम बारी बारी से उनकी रचना की प्रवृत्ति और साथ ही उनके रचनाओं के उदाहरण को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सिद्ध साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं कि यह आदिकालीन साहित्य का प्रथम सोपान है, तो इसको हम देखते हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत आता है सिद्ध साहित्य। चलिए देखते हैं सिद्ध साहित्य का विस्तृत विवरण। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। यह साहित्य भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ था, विशेषकर बिहार, नालंदा, विक्रमशिला तथा असम क्षेत्रों में यह जो साहित्य है वह फैला हुआ था। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें इन 84 सिद्धों में से प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, जिसको पहला सिद्ध कवि कहा गया है। उसके बाद शबरपा, लुइपा, डोम्भिप्पा, कुकुरिप्पा, जिसको कणहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो आदि सिद्ध हुए हैं, लेकिन प्रमुख सिद्ध यही हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो भाषा के आधार पर इसकी विशेषता को देखते हैं कि यह साहित्य अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी में लिखा गया साहित्य है, जिसमें सुव्यवस्थित संधा या संध्या भाषा का प्रयोग होता था। प्रकार की दृष्टि से देखें तो इसमें नीति या आचार संबंधी साहित्य लिखा गया, उपदेशपरक साहित्य लिखा गया तथा साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य में शामिल है। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें मुख्य इनकी रचनाओं में जातिवाद, वाहन बाह्यचारों और ब्राह्मण धर्म की आलोचना, इसके साथ ही देहवाद का महिमा मंडन किया गया है, सहज साधना को प्रमुखता दी गई है और महासुखवाद के द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति जैसे विषय प्रमुख हैं। साधना पद्धति देख लेते हैं तो सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना का उल्लेख है। शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना पर बल मिलता है और गुरु को अत्यंत महत्व दिया जाता है, जो साधना में मार्गदर्शन करता है। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में सामाजिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यह साहित्य जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साधना मार्ग में गृहस्थ जीवन और स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करता है। तो यह जो है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य को सही नहीं मानता। यह गृहस्थ जीवन से ही स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करके प्रभु की प्राप्ति का संदेश देता है। अब हम देख लेते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख सिद्ध साहित्यकार। पहला है सरहप्पा या सरहपाद, जिसको कहा गया है। यह सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी कविताएं चर्या गीत के रूप में या चर्या पद के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं लुइपा। यह श्रेष्ठ सिद्ध कवि हैं और इनका सिद्ध साहित्य बेहद ही प्रभावशाली है। उसके बाद अन्य कवि हैं जैसे शबरप्पा, डोम्भिप्पा, कुकुरिप्पा या कणहप्पा। ये अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं जो अपने अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब सिद्ध साहित्य के काल को देख लेते हैं तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक जीवन पर, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखते हैं। तो सिद्ध साहित्य का विकास लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ है
और इनके केंद्रों में नालंदा, विक्रमशिला, श्री पर्वत आदि प्रमुख हैं। यह साहित्य जो है तत्कालीन समाज के सामाजिक धार्मिक विकृतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का माध्यम था। और सिद्ध साहित्य ने हिंदी की लोक भाषा का विकास किया तथा निर्गुण काव्य पर भी इन्होंने गहरा प्रभाव डाला। इसी से निर्गुण काव्य का जन्म हुआ दोस्तों। तो इस तरह से सिद्ध साहित्य है दोस्तों, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं सरहपा के बारे में विस्तृत जानकारी और उनकी प्रमुख रचनाओं की जानकारी तथा उनके काव्यों को उदाहरण सहित हम देखेंगे। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ला रहे हैं। धन्यवाद।